सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर 9 ऑफ जीपीएससी सीरीज। आज हम कवर करने वाले हैं ट्राइब्स ऑफ झारखंड एंड ट्राइब्स ऑफ झारखंड का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 कवर करने वाले हैं ट्राइब्स ऑफ झारखंड का। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्राइब जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है परिया ट्राइब के बारे में। क्या नाम है? परिया ट्राइब के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब में आता है झारखंड का। परिया ग्रुप माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब में आता है झारखंड का। और कहाँ रहता है ये? पलामू हिल्स की तरफ, लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग में ये ट्राइब रहते हैं। एथनिकली बिलोंग्स टू द प्रोटो एस्ट्रॉइड ग्रुप। एथनिकली ये प्रोटो एस्ट्रॉइड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजले ने क्या क्लासिफाई किया है परिया ट्राइब को? रिजले ने क्लासिफाई किया है द्रविडियन ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एथनिकली ये प्रोटो एस्ट्रॉइड है, लेकिन रिजले ने इसे क्लासिफाई किया है द्रविडियन ट्राइब की तरह पलामू का। इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है, इसीलिए इसे प्रिमिटिव हम लोग माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब में के अंडर आता है। ठीक है, बहुत पुअर कंडीशन है। हंट इसका हट होता है, जब झोपड़ी होता है वो झोपड़ी रहता है जहाँ ये लोग रहते हैं घर, उसे हम लोग बोलते हैं झाला बोलते हैं, झाला। ठीक है, जो हट रहता है, जो घर रहता है ये लोग का, उसे हम बोलते हैं झाला। फैमिली काउंटेड फ्रॉम, फैमिली का काउंट जो होता है वो कुराला से होता है, यानी कि हर घर में कितना चूल्हा है उससे फैमिली काउंट होता है। एक फैमिली का काउंट, एक फैमिली है इसमें भले जॉइंट फैमिली हो लेकिन सिर्फ एक चूल्हा होगा तो सिर्फ एक ही फैमिली काउंट होगा, तो कुराला के हिसाब से फैमिली काउंट होता है, यानी कि स्टोव के हिसाब से फैमिली काउंट होता है। इस ट्राइब में कोई भी क्लेन सिस्टम नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लेन सिस्टम नहीं है इस ट्राइब में। इस ट्राइब में किंगशिप सिस्टम है, यानी कि मतलब होता है नातेदारी का सिस्टम है, जिसे हम परी के नाम से जानते हैं। नातेदारी का सिस्टम है, यहाँ पास कोई भी क्लेन सिस्टम नहीं है लेकिन नातेदारी का सिस्टम है, जिसे हम किंगशिप के नाम से यानी कि परी के नाम से जान रहे हैं। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और वो दो पार्ट है, एक धैनिया सिस्टम है और दूसरा सिस्टम है उसका नाम है सनाही। सनाही और धैनिया सिस्टम के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाउ धैनिया सिस्टम क्या है? रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द बर्थ एंड इट्स मेंबर कॉल्ड कुल कुटुंब। ठीक है, रिलेशनशिप जो बेस्ड रहता है ऑन द बर्थ के हिसाब से जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है उसे हम बात करते हैं धैनिया सिस्टम से। ठीक है, और जो सिस्टम है सनाही उसे हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप फॉर्म्ड थ्रू मैरिज एंड मेंबर इज कॉल्ड कुल कुटुंब। सनाही सिस्टम क्या हो गया? रिलेशनशिप दैट इज फॉर्म्ड थ्रू मैरिज एंड मेंबर, जो मैरिज कर लेते हैं उसके बाद जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है उसे हम बोलेंगे सनाही सिस्टम। ठीक है, और धनिया सिस्टम क्या हो गया? रिलेशनशिप बेस्ड ऑन बर्थ। जैसे एक भाई बहन है तो वो कौन से सिस्टम में आएंगे? वो धनिया सिस्टम में आएंगे। लेकिन एक पति पत्नी है तो वो कौन से सिस्टम में आएंगे? वो सनाही सिस्टम में आएंगे। ठीक है, तो जो भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है नानी घर से वो सनाही सिस्टम में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मैरिज के बाद, मैरिज के दम पर, मैरिज के बेसिस पे वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन एक बेटा और जो बेटी होती है वो बर्थ के बेसिस पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है, इसलिए वो धैनिया सिस्टम में आएंगे और उसे कुल कुटुंब बोलेंगे। ठीक है, धैनिया सिस्टम और सनाही सिस्टम हो गया। ठीक है, दे हैव कस्टम ऑफ ब्राइड प्राइस। नाउ देखो, इसमें अब हम लोग नया टर्म सीखने को मिल रहा, ब्राइड प्राइस। आखिर ये ब्राइड प्राइस होता क्या है? बेसिकली ब्राइड प्राइस इज द प्राइस दैट द ग्रूम हैज टू पे टू द ब्राइड फैमिली बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग द ब्राइड टू देयर हाउस। ये जस्ट अपोजिट है ड्रॉरी सिस्टम का। ड्रॉरी सिस्टम में लड़की वाले को देना पड़ता है दहेज या फिर कुछ ब्राइड ग्रूम प्राइस बेसिकली, यानी कि कुछ पैसा देना पड़ता है लड़की को। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें दूल्हा जो है वो पैसा देता है क्योंकि वो दुल्हन को घर ला रहा होता है, जिसे हम डाली बोलते हैं। डाली, क्या नाम है? डाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहाड़िया ट्राइब में जो ब्राइड प्राइस है उसे हम डाली के नाम से बोल रहे हैं, DALI, डाली। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये सब। दे बिलीव दैट देयर इंटायर लाइफ इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल बाय सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि वो लोग का पूरा लाइफ जो है वो गवर्न और कंट्रोल कौन करता है? सुपर नेचुरल कुछ पावर है, वही कंट्रोल और गवर्न कर रहा है वो लोग का पूरा लाइफ। एंसेस्टर का वो लोग वर्शिप करते हैं जिसे वो मुआ पूजा कहते हैं। ठीक है, एंसेस्टर का वर्शिप करते हैं जिसे वो मुआ पूजा कहते हैं। अब जो प्रीस्ट होता है परिया विलेज का उसे बैगा बोलते हैं। बैगा इज द प्रीस्ट ऑफ द परिया विलेज। ठीक है, परिया विलेज का प्रीस्ट को बैगा बोल रहे हैं, बैगा। कास्ट पंचायत इन परिया विलेज, जो कास्ट पंचायत होता है परिया विलेज में उसे हम बोलते हैं
भैयारी बोल रहे हैं या फिर जटिगोट बोल रहे हैं, जो कास्ट सिस्टम, कास्ट पंचायत बेसिकली प्रिविलेंट होगा परिया विलेज में, उसे हम बोलेंगे बैहारी या फिर गटिगोट। ठीक है, 8 से 10 विलेज फॉर्म अ पंचायत कॉल्ड करा बैहारी। करा बैहारी क्या है? 8 से 10 विलेज जब मिलकर के एक पंचायत बनाते हैं उसे हम बोलते हैं करा बैहारी। हेड ऑफ विलेज पंचायत इज कॉल्ड महतो या प्रधान। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं महतो और प्रधान के बारे में। हेड ऑफ विलेज पंचायत मुंडा ट्राइब में आते हैं तो महतो ही बोलते हैं या फिर प्रधान बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो हेल्पर होता है उसे हम कहतो या फिर कथो बोलते हैं। ठीक है, अरेंज मैरिज यहाँ अगेन प्रिविलेंट होता है परिया ट्राइब में। तो ये हमने परिया ट्राइब को कवर कर लिया। अब 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं परिया ट्राइब से, आग बंद करके। सबसे पहले ये माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब में आता है कि नहीं आता? अब हम सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, आंसर आपको खुद ढूंढना है। ये माइनॉरिटी प्रिमिटिव ट्राइब में आता है कि नहीं आता, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, रिजले ने क्या क्लासिफाई किया है परिया ट्राइब को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो हट लाइक होम होता है उसे क्या बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धैनिया कौन होता है। इसमें धैनिया जो वर्ड हमने पढ़े वो किस लिए पढ़े, और सनाई जो वर्ड पढ़े वो हम लोग किस लिए पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइड प्राइज परिया ट्राइब में क्या होता है। परिया ट्राइब में ब्राइड प्राइज को किस नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, एंसेस्टर का वर्शिप होता है वो किस नाम से होता है। जो प्रीस्ट होता है परिया ट्राइब में वो किस नाम से जाना जाता है। हेड ऑफ विलेज परिया ट्राइब में किस नाम से जाना जाता है। इतना क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों ने सही से सुन करके आंसर दे दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं कोरवा ट्राइब में। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे एंड आपको आंख बंद करके आंसर देना है बिना कुछ याद देखे हुए आंसर को। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से याद करते रहिए। तो ये प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड है। अगेन प्रिमिटिव ट्राइब आया, प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड है। इससे पहले परिया ट्राइब भी प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड था। ठीक है, बिलोंग्स टू प्रोटो एस्ट्रॉइड रेशियल ग्रुप। प्रोटो एस्ट्रॉइड रेशियल ग्रुप को बिलोंग करता है कोरवा ट्राइब। इससे पहले भी हमने देखा था परिया ट्राइब भी प्रोटो एस्ट्रॉइड रेशियल ग्रुप को बिलोंग करता था। लेकिन रिजले ने क्या क्लासिफाई किया था? रिजले ने क्लासिफाई किया था उसे ड्रेविडियन ट्राइब। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। रिजले बोला था कि नहीं ये तो ड्रेविडियन ट्राइब है। लैंग्वेज क्या बोलते हैं? लैंग्वेज कोरबा बोलते हैं। कोरवा ट्राइब है तो कोरबा बोलेंगे लैंग्वेज। और कोरबा लैंग्वेज जो है बिलोंग्स टू एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। कोरबा जो लैंग्वेज है वो एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है। कोरबा केम फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से आए हैं कोरबा। कहाँ फाउंड होते हैं? गढ़वा में, पलामू में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कोरबा का लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? गढ़वा में है। कोरबा, देखो कोरबा वाह गढ़वा, कोरबा गढ़वा, ऐसे ही याद रखना है, कोरबा गढ़वा। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। गढ़वा में कौन रहता है सबसे ज्यादा? गढ़वा, तो कोरबा। ठीक है, कोरबा रहते हैं गढ़वा में। माउंटेन लिविंग, पहाड़ी कोरबा, लोअर विलेज, दिहारी कोरबा। तो जो कोरबा पीपल, कोरबा ट्राइबल के आदमी लोग माउंटेन में रहेंगे उसे पहाड़ी बोलेंगे, जो लोअर में रहेंगे उसे दिहारी बोलेंगे, दिहारिया बोलेंगे, सॉरी दिहारिया कोहरा। ठीक है, कोरबा, दिहारिया कोरबा बोलते हैं जो लोग नीचे विलेज में या लोअर विलेज में रहते हैं। तो कोरबा आर कंसिडर्ड एज कोलारियन ट्राइब। इसे हम कोलारियन ट्राइब की तरह कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये प्रैक्टिस करते हैं उसे हम बोलते हैं बिओरा। बिओरा बोलते हैं क्या? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे बिओड़ा। ठीक है, मेन डीटी, मेन भगवान कौन है? सिंह बोंगा। फिर से आ गया सिंह बोंगा। 3-4 ट्राइब का हम लोग देख चुके हैं। मेन डीटी सिंह बोंगा। हु दे कॉल भगवान, जिसे भगवान बोलते हैं सिंह बोंगा। प्रीस्ट को क्या बोलते हैं? बैगा बोलते हैं प्रीस्ट को। पंचायत को क्या बोलते हैं? मैयारी बोल रहे हैं हम लोग पंचायत को। अब इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कोरवा इज द थर्ड लार्जेस्ट अमोंग द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। ये थर्ड लार्जेस्ट झारखंड में नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है अमोंग द प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड। इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट अमोंग द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड लार्जेस्ट है अमोंग द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड। प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड में ये थर्ड लार्जेस्ट है। कौन सा? कोरवा। प्रीस्ट का नाम बैगा, जो बैगा है वो प्रीस्ट होता है। पंचायत मैयारी।
सिंगबोंगा इज द गॉड, सिंगबोंगा। ठीक है, इधर हो गया कोरवा। चलो ये कोरवा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, उससे पहले 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं कोरवा ट्राइब से, कोरवा ट्राइब का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कोरवा ट्राइब कहां मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो कोरवा ट्राइब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर मेन इंपॉर्टेंट डेइटी इज कौन? भगवान सबसे इंपॉर्टेंट कौन है कोरवा ट्राइब में? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीस्ट को क्या नाम से बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स है, कोरवा इज थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब अमॉन्ग द प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राइब पे मूव करते हैं। तो इससे पहले वाला कोरवा था, अब ये है कोरा, KORA, कोरा ट्राइब। ठीक है, तो कोरा ट्राइब भी एक माइनॉरिटी ट्राइब है झारखंड का। कोरा ट्राइब इज द माइनॉरिटी ट्राइब ऑफ झारखंड, ऑल्सो नोन एज डांगर, डांगर के नाम से बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोरा ट्राइब डांगर, डांगर के नाम से बोल रहे थे, डांगर, डांगर डॉग लग रहा, डॉग, तो कोड़ करके डॉग को दफना दिया गया, कोड़ा डोंगा, कोरा डोंगर, डांगर। ठीक है, कोरा डांगर, डांगर नाम से बोल रहे हैं, कोरा लास्ट में तो डांगर। ठीक है, कोरा डांगर, डांगर और कोरा को कैसे रिलेट करना है? कोड़े हम लोग, कोड़ करके हम लोग डॉग को दफना दिए, और डॉग क्या? डांगर, डॉग डांगर, कोड़ करके डॉग को दफना दिए, कोड़ा डांगर। ठीक है, हो गया। इंपॉर्टेंट, बिलोंग टू प्रोटो एस्टेरॉइड ग्रुप, इसका एक चार्ट बना देंगे, कौन कौन सा ट्राइब, कौन सा एस्टेरॉइड ग्रुप कहाँ कौन सा ट्राइब को बिलोंग कर रहा है, कौन ड्रेविडियन है, कौन प्रोटो एस्टेरॉइड है, इसका एक चार्ट बनना चाहिए। ठीक है, लास्ट में बनाते हैं। प्रोटो एस्टेरॉइड ग्रुप को बिलोंग करता है कोरा, कोरवा नहीं, कोरा। रिजले कंसीडर्ड कोरा एज ड्रेविडियन ग्रुप, देखो अगेन रिजले ने कंसीडर किया है कोरा को एज ड्रेविडियन ग्रुप कंसीडर किया है, भले ये प्रोटो एस्टेरॉइड को बिलोंग कर रहा है लेकिन कोरा को ये कंसीडर कर रहा है ड्रेविडियन ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजले क्या मानते हैं? द कोरा वर इंक्लूडेड इन ट्राइबल लिस्ट इन 1931 सेंसस, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोरा को ट्राइबल ग्रुप में कब इंक्लूड किया गया था? 1931 का सेंसस में कोरा को इंक्लूड किया गया था ट्राइबल लिस्ट में। ठीक है, देखो कोरा डिराइव्ड फ्रॉम मुंडारी वर्ड कोड़ा, एक मुंडारी का वर्ड है कोड़ा जिसका मतलब होता है डिग करना, टू कट सॉइल, मैंने बोला ना कोड़ करके कोड़ना, तो कोड़ा वही मुंडारी शब्द है, ये मुंडारी शब्द से डिराइव होता है, मुंडारी वर्ड से डिराइव होता है। मुंडारी वर्ड कौन सा है? कोड़ा, जिसका मतलब होता है टू कट या फिर, और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है डिगिंग सॉइल, जिसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है डिग करना सॉइल को। ठीक है, डिग करना सॉइल को उसका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है कोड़ा। कोड़ा जो शब्द है वो मुंडारी शब्द कोड़ा से डिराइव हो रहा है, जिसका मतलब होता है कोड़ना, टू द डिग सॉइल। ठीक है, होम इज कॉल्ड ओडा, ब्राइड प्राइज हेयर इज कॉल्ड पॉन, इंपॉर्टेंट 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 वेरी इंपॉर्टेंट। कोड़ा में ब्राइड प्राइज क्या है? पॉन। अरे कोड़ा में ब्राइड प्राइज का नाम है पॉन, इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, इससे पहले हम लोग याद कर लेते हैं साथ में। हाँ, ब्राइट प्राइस दाली, देखो ब्राइट प्राइस में दाली है, किसका पढ़े थे हम लोग इससे पहले? पहाड़िया ट्राइब। पहाड़िया ट्राइब में ब्राइट प्राइस क्या है? दाली। पहाड़िया में देखो पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ में लोग दाल बनाकर खा रहे हैं तो इसीलिए दाली हो गया पहाड़िया में। ठीक है, इसके बाद कोरवा ट्राइब हमने पढ़ा था, कोरवा में जो ब्राइट प्राइस था इसमें ब्राइट प्राइस नहीं था। ठीक है, अब कोरा ट्राइब, कोरा ट्राइब में ब्राइट प्राइस का नाम क्या है? पॉन। ठीक है, देखो कोड़ा में पॉन क्यों है, इसको याद करने का तरीका देखो। हम लोग मिट्टी कोड़ के पूंछ को, कुत्ता को दफनाए तो उसका पूंछ बाहर निकल गया, थोड़ा सा मिट्टी से बाहर निकल गया, ये बस याद करने के लिए, तो इसीलिए पूंछ बाहर निकल गया, पूंछ के पॉन, पूंछ को हम लोग PON बोल दिए, पॉन, अरे पॉन बाहर निकल गया, पूंछ, तो ब्राइट प्राइस हो गया तुम्हारा पॉन। ठीक है, फिर से एक बार देखो क्या किए थे हम लोग, कोरा में हम लोग डॉग को दफना रहे हैं तो डेंगर हो गया, कोड़ा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेंगर, और ब्राइट प्राइस को क्या बोलेंगे? पोंग। क्यों? पूंछ निकल गया बाहर, इसीलिए पोंग, पॉन बोलेंगे, पॉन। ठीक है,
ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल इज हेडेड बाय महतो, अगेन महतो आ गया, यही विलेज काउंसिल हर जगह ऑलमोस्ट हेड कर रहा है। हेल्प्ड बाय, ये नाम अलग अलग होता है, देखो प्रामाणिक हो गया या फिर जोग मांझी। जोग मांझी अगेन हमें मिला था संथाल में, संथाल का जो हेल्पर था उसे मांझी था, वो पॉलिटिकल हेड मांझी था और उसका हेल्पर जो था वो जोग मांझी है। लेकिन ये है कोरा ट्राइब, कोरा ट्राइब, कोरा ट्राइब, कोरा ट्राइब में हमें ये अगेन देखने को मिल रहा कि हेड कौन कर रहा, महतो हेड कर रहा और उसका जो हेल्पर है वो हेल्पर कौन है, जोग मांझी उसका हेल्पर है। जोग मांझी कौन है, कहाँ पढ़ा है जोग मांझी, जोग मांझी हमने पढ़ा है संथाल ट्राइब में। कौन था ये, मांझी का हेल्पर था जोग मांझी, और मांझी कौन था, मांझी था पॉलिटिकल हेड। ओके नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोरा ट्राइब। कोरा ट्राइब का 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जल्दी जल्दी करते हैं। कोरा ट्राइब को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कोरा ट्राइब में ब्राइड प्राइस का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल कौन हेड करता है, उसका नाम क्या है और उसका असिस्टेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कोरा ट्राइब। अब नेक्स्ट मूव करते हैं गोडाइट ट्राइब। नेक्स्ट ट्राइब है गोडाइट ट्राइब, के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये भी अगेन माइनॉरिटी ट्राइब में आता है और इसे हम गॉडेट के नाम से भी जानते हैं, गॉडेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो गॉड एट, तो गॉडेट हो गया, ठीक है। ये भगवान को दर्शा रहा, गॉडेट ट्राइब। ये बिलोंग कर रहा प्रोटो एस्ट्रॉइड रेशियल ग्रुप को, अगेन ये प्रोटो एस्ट्रॉइड रेशियल ग्रुप को बिलोंग कर रहा। ये कौन सा लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं, सदानी लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग है, सदानी लैंग्वेज को ये स्पीक करते हैं ये लोग। गोडैट, गोडैट ट्राइब है, गोडैट ट्राइब, ठीक है। गोडाइट ट्राइब है, गोडाइट ट्राइब विच बिलोंग्स टू द एस्ट्रियाटिक लैंग्वेज फैमिली, एस्ट्रियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग कर रहा। लोकली नोन एज मुंडा लैंग्वेज ग्रुप, लोकली इसे हम क्या बोलते हैं, मुंडा लैंग्वेज ग्रुप के नाम से लोकली हम इसे जानते हैं। फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर इन रांची, रांची में जो कैपिटल है झारखंड का, वहां ये लार्जेस्ट नंबर में मिलता है। कौन मिलता है, गोडाइट ट्राइब मिलता है लार्जेस्ट नंबर में रांची में, हजारीबाग में मिलता है, सिंहभूम में मिलता है, धनबाद में मिलता है, पलामू में मिलता है, संथाल परगना में मिलता है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर कहाँ मिलता है, रांची में मिलता है। गोडाइट ट्राइब कौन सा लैंग्वेज बोलता है, सदानी लैंग्वेज बोलता है गोडाइट ट्राइब। देखो इसको याद करने का तरीका, गोडाइट है भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा, और अभी जस्ट सरस्वती पूजा बीता है, तो सदानी, सरस्वती, सदानी और गॉड, कौन गॉड है, सरस्वती भगवान जो हमें विद्या देती है। तो गोडैट क्या हो गया, सदानी लैंग्वेज बोलेगा, गोडैट। अभी सरस्वती पूजा बीता है, सदानी लैंग्वेज, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में उन क्या काम करते थे, वॉचमैन करते थे। देखो भगवान क्या काम करते हैं, भगवान सबको देखते हैं, वो एक वॉचमैन की तरह ही सबको देखते रहते क्या कौन कर रहा। तो उसी एंशिएंट टाइम में भी वो क्या करते थे, वो वॉचमैन की तरह काम करते थे, ठीक है। अब देखो गॉडेट जो है किसको वर्शिप करते हैं, वो वर्शिप, देखो गॉडेट जो है वो देवी माई को या फिर पुरुविया को वर्शिप करते हैं। ये माई लिखा हुआ है यानी कि देवी माई हुआ इसका, ठीक है। मतलब मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, देवी माई, ठीक है। देखो गॉडेट जो है वो देवी माई को वर्शिप करेंगे। अब गॉड है भाई, तो गॉड तो देवी माई को ही वर्शिप करेंगे ना, तो गॉडेट जो है देवी माई को वर्शिप करेंगे। यहाँ पर हम लोग सरस्वती भगवान की बात किए तो वो देवी माई है, तो सरस्वती भगवान भी देवी माई है, तो इसलिए वो देवी माई का वर्शिप करेंगे और पुरुविया का भी वर्शिप करेंगे, ठीक है। पुरुविया का भी वर्शिप करेंगे और देवी माई का भी वर्शिप करेंगे। पुरुविया आर स्पिरिट टू हुम अ गोट इज सैक्रिफाइस्ड वंस अ ईयर। अब हम लोग यहाँ पास गोट को सैक्रिफाइस करते हैं हर साल, हर साल हम लोग पुरुविया भगवान के नाम पे गॉड को सैक्रिफाइस करते हैं। प्रीस्ट इज बैगा, बैगा नाम से हम लोग जानते हैं प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होता है उसे हम बैगा नाम से जान रहे हैं। बैगा हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है फिर से। अब मेजर फेस्टिवल जो ये सेलिब्रेट करते हैं, कर्मा, सरोद, सोहराय, जितिया, फागु, दीज आर द मेजर फेस्टिवल दे सेलिब्रेट। इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड है यहाँ का, विडो रीमैरेज प्रोहिबिटेड है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, क्योंकि हमने देखा बहुत सारा प्लेस में विडो रीमैरेज अलाउड है। तो हम लोग को लग सकता है कि विडो मैरिज तो इसमें भी अलाउड होगा, लेकिन इसमें विडो मैरिज प्रोहिबिटेड है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला चीज है। दे बिलीव इन घोस्ट एंड विच। अब देखो ये भूत
और चुड़ैल में विश्वास रखते हैं। नो विलेज पंचायत एज दे आर स्कैटर्ड इन मिक्स्ड विलेज। अब ये लोग का विलेज पंचायत नहीं होता क्योंकि ये लोग स्प्रेड है, कोई एक जगह फिक्स नहीं है। देखो भगवान तो हर जगह है ना, भगवान को एक जगह रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो गोडैट एक ऐसा ट्राइब है जो पूरा स्प्रेड है सब जगह। अब क्योंकि सब जगह स्प्रेड है तो विलेज पंचायत होगा कैसा? भगवान है भाई वो, तो सब जगह स्प्रेड है, कोई विलेज पंचायत है ही नहीं, वो मन से मन कनेक्टेड है, तो कोई विलेज पंचायत नहीं है। गोडैट कौन सा ट्राइब था? गोडाई ट्राइब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया। अब ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन। कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं? चलो इसका तो आंसर ही बताएंगे साथ में। कौन सा लैंग्वेज स्पीक करते हैं? गोडैट। हम लोग अच्छा इसको पहले किस नाम से जानते हैं हम लोग? ठीक है, जैसे हम लोग गोडैट के नाम से ही जानते हैं, GAUDET, गोडैट के नाम से जान रहे हैं। कौन सा लैंग्वेज स्पीक करेंगे? तो ये सदानी लैंग्वेज स्पीक करेंगे, सरस्वती माँ से सदानी लैंग्वेज स्पीक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कहाँ मेजर फाउंड होता है? मोस्टली रांची में फाउंड होता है ये। ठीक है, अब ये किसका किसका वर्शिप करते हैं? पहला गॉडेट है यानी कि भगवान है भाई, सरस्वती माँ है खुद, तो देवी माई की पूजा करेंगे। दूसरा ये पूजा करते हैं पूर्विया की, पूर्विया याद करना होगा, पूर्विया की पूजा करते हैं गॉडेट। जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट का नाम है बैगा, बैगा जो है प्रीस्ट का नाम है। देखो बैगा याद करने का ट्रिक मिल गया। देखो हम लोग भगवान के सामने जाते हैं तो हम लोग भगवान से क्या भीख मांगते हैं? भाई कुछ हेल्प, भगवान जी कुछ हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो बैगा हम लोग भीख मांग रहे हैं भगवान के सामने जा करके, बैगा। तो प्रीस्ट जो है वो बैगा, भगवान के सामने हम लोग हेल्प मांग रहे हैं, कुछ भीख मांग रहे हैं अपना कुछ भी विश पूरा करने के लिए, तो ये बैगा हो गया। ठीक है, प्रीस्ट इज नोन एज बैगा, भीख मांग रहे हैं हम लोग भगवान के सामने जा करके, तो ये बैगा हो गया। इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड है। अब इसमें विडो रीमैरिज अलाउड है कि प्रोहिबिटेड है? प्रोहिबिटेड है। एक ही ट्राइब में अभी फिलहाल तक जिसमें हमने पढ़ा है कि प्रोहिबिटेड है, तो इसको याद करना आसान है। और इसमें कोई भी विलेज पंचायत नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान तो हर जगह है, तो ये लोग रहेंगे ही नहीं एक जगह, तो ये लोग कैसे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं करमाली ट्राइब के ऊपर। ठीक है, एथनिकली बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप, ये प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वेरी एंशिएंट ट्राइब, बहुत पुराना ये ट्राइब है। हैविंग लिव्ड सिंस स्टोन एज, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब, ये बहुत पुराना ट्राइब है। ये कब से रह रहे हैं? स्टोन एज से रह रहे हैं, हम लोग ये मान सकते हैं। प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। रिसाइड इन लार्जेस्ट नंबर इन हजारीबाग, कहाँ रहते ये? हजारीबाग में रहते हैं। गॉडेट कहाँ रहते थे? रांची में रहते थे, ये हजारीबाग में रहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज कुरमाली बोल रही है। लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं? कुरमाली। इसका भी कुछ ट्रिक बना है, तो करमाली है, करमाली से कुरमाली, इसका तो आसान हो गया। करमाली ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? हजारीबाग में रहते हैं। लैंग्वेज कौन सा स्पीक करते हैं? कुरमाली लैंग्वेज स्पीक करते हैं। बिलोंग टू एस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली, और इसका लैंग्वेज फैमिली कौन सा है? एस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली में ये बिलोंग करता है कुरमाली लैंग्वेज। खुद बिलोंग कर रहे हैं एथिकनिकली प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप में, और लैंग्वेज जो है वो बिलोंग कर रहा है एस्ट्रिक लैंग्वेज फैमिली में। Now they are the craftsmen and considered skilled in making weapon। अब ये लोग जो है क्राफ्टमैन है अपने, और ये लोग बहुत स्किल्ड है वेपन बनाने में। ठीक है, अगेन द गॉड नेम इज सिंगबोंगा। प्रीस्ट का नाम है पाहन, हमने पढ़ा था फिर से पहले भी, प्रीस्ट का नाम है पाहन। लेकिन इससे पहले वाले प्रीस्ट का नाम क्या था? बैगा, क्योंकि हम लोग भगवान के सामने जाके भीख मांग रहे हैं, बैगा गॉडेट में। देखो जो ओझा लोग, सॉकरर्स जो है ना, जो ओझा लोग होते हैं जो झाड़ फूक करते हैं, वो लोग के लिए सीक्रेट प्लेस इसमें दिया हुआ है, उसका नाम है दीवकरी। दीवकरी, ठीक है, दीवकरी एक जो है सीक्रेट प्लेस है, जो ओझा लोग रहते हैं वो लोग के लिए सीक्रेट प्लेस है। तो इसको याद करने का, दीवकरी। दीवकरी लग रहा है दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। तो हम लोग ओझा पास जा करके जा रहे हैं दुआ करने की, प्लीज हमको ठीक कर दो मेरा सेहत को। तो दुई करी, दुई करी, मेरा सेहत दुई करो, ठीक करो, मेरा सेहत को ठीक करो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओझा लोग के पास जा रहे हैं, सॉकरर्स पास जा रहे हैं कि प्लीज मेरा सेहत को ठीक कर दो, दुई करी में, दुई करी में। ठीक है, ब्राइड प्राइस को अगेन यहाँ पॉन बोल रहे हैं हम लोग, या हथुआ बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ब्राइड प्राइस को पॉन बोल रहे हैं या फिर हथुआ बोल रहे हैं, PON पॉन, और या फिर हथुआ। करमाली ट्राइब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग ब्राइड प्राइस को पॉन या फिर हथुआ के नाम से जान रहे हैं। ये भी ब्राइड प्राइस तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। और दुई करी क्या है? जहां पास ओझा लोग जाकर के हम लोग जा रहे हैं, ओझा के लिए सीक्रेट प्लेस है। दुई करी कैसे हुआ? हम लोग जा रहे हैं ओझा के पास, दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ठीक कर दो, दुआ कर रहे हैं हम लोग, दुई करी। अब देखो ये लोग दामोदर नदी को सीक्रेट मानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दामोदर नदी को सीक्रेट मान रहे हैं, यानी कि दे बेसिकली दामोदर नदी इज रिलीजियस टू देम,
किसका बात कर रहे हैं? करमाली ट्राइब का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कास्ट पंचायत एग्जिस्ट करता है एंड उसका हेड को नाम बोलते हैं मालिक। सबका मालिक एक, वैसे ही मालिक किसका हेड है? सबका मालिक, यहाँ पास उसे हम बोलेंगे मालिक के नाम से जानेंगे, कास्ट पंचायत का हेड से। जो कास्ट पंचायत का हेड है उसे हम मालिक के नाम से जानते हैं। देखो इसी में नाम छुपा हुआ है, करमाली जो है वो ट्राइब का नाम है माली। देखो मालिक, इसमें ला लगा दो, मालिक। मालिक कौन हो गया? मालिक हो गया जो कास्ट पंचायत का हेड है, मालिक, करमालिक। ठीक है। टिशू फेस्टिवल दे कॉल मिठा पिट्ठा पर्व या फिर बड़का पर्व। ठीक है। तो टिशू फेस्टिवल देखो इससे हमको ये पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है करमाली लोग के लिए। टिशू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उसे हम क्या क्या नाम से जानते हैं? मिठा जानते हैं, पिट्ठा पर्व जानते हैं या फिर बड़का पर्व के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नहीं करते, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट ट्राइब है चीक बराइक के बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है। चीक बराइक ट्राइब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो वीविंग ट्राइब ऑफ झारखंड, ये वो ट्राइब है जो बिनाई करते हैं। ठीक है ना। हैंड वोवन टेक्सटाइल में ये मास्टरी करके बैठे हुए हैं। ट्राइब का नाम चीक बरीक, चीक बरीक। अब ये कहाँ रहते हैं? गुमला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हैं। चीक बरीक को हम लोग फादर ऑफ हैंड वोवन टेक्सटाइल बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हैंड वोवन टेक्सटाइल इन झारखंड? विच ट्राइब? चीक बरीक, चीक बरीक। रिसाइड इन गुमला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ रहते हैं ये? गुमला सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। नागपुरी लैंग्वेज ये बोलते हैं। देखो नागपुरी लैंग्वेज ये बोल रहा है। डिवाइडेड एज, दो पार्ट में देखो इसमें कास्ट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। एक बड़ गौरी, दूसरा छोट गौरी के नाम से। जो एल्डर कास्ट है, जो उच्च जाति वाले लोग हैं, उसे हम बड़ गौरी के नाम से जान रहे हैं। और छोट गौरी के नाम से जान रहे हैं जो लोअर कास्ट के आदमी लोग हैं, उसे हम छोट गौरी के नाम से जान रहे हैं। मैरिज यहाँ जो करवाता है उसे हम ठाकुर के नाम से बोल रहे हैं। एंड वर्शिप जो कराता है अगेन वो पाहन हो जाता है। ठीक है। पाहन हमने ऑलरेडी पढ़ा है, पाहन जो है वो वर्शिप करा रहा है यहाँ पास। ठीक है। ब्राइड प्राइस को हम लोग क्या नाम से बोल रहे हैं? जेनोड के नाम से हम लोग यहाँ ब्राइड प्राइस को बोल रहे हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। जेनोड नाम दूसरा है। जेनोड जो ब्राइड प्राइस है वो क्या नाम है? जेनोड के नाम से हम लोग ब्राइड प्राइस को बोल रहे हैं। बोथ विडो रीमैरिज एंड एंगेजमेंट एग्जिस्ट बिटवीन देम। इसमें दोनों होता है, विडो रीमैरिज भी हो सकता है, एंगेजमेंट भी करा सकते हैं। ठीक है। फिर से आ गया है सिंह बोंगा भगवान। सिंह बोंगा भगवान इज सुप्रीम डेटी एंड देवी माई इज देयर सुप्रीम गॉडेस। देवी माई हमने किसने पढ़ा था? देवी माई हमने पढ़ा था गॉडेट वाले में। सरस्वती भगवान के बारे में पढ़ा था हमने। सदानी लैंग्वेज में बोलते हैं गॉडेट। उसी प्रकार से देवी माई यहाँ भी आ गए हैं सुप्रीम गॉडेस के रूप में। और सिंह बोंगा तो सुप्रीम डेटी है ही। दे वर्शिप बड़ पहाड़िया और सुरजाही इन वैसाख। वैसाख के महीने में वो बड़ पहाड़िया को वर्शिप करते हैं और सुरजाही को वर्शिप करते हैं। दे डू नॉट हैव कास्ट बेस्ड गवर्नेंस। वो लोग के पास ऑलरेडी दो पार्ट में बटा हुआ है कास्ट बेस में। कौन कौन बटा हुआ है, कैसे बटा हुआ है? बड़ गोहरी, छोट गोहरी। बड़ गोहरी और छोट गोहरी। बड़ गोहरी एल्डर कास्ट हुआ, छोट गोहरी लोअर कास्ट हुआ। लेकिन दे डू नॉट डू गवर्नेंस, कास्ट बेस्ड गवर्नेंस नहीं करते हैं। ईच विलेज इज होम टू ऑलमोस्ट 15 to 20 फैमिलीज बोल सकते हैं। सेवरल विलेज कम टुगेदर टू फॉर्म अ इंटर विलेज काउंसिल। हेड इज कॉल्ड राजा। ये इंपॉर्टेंट हो गया। राजा कौन है? राजा क्या है? देखो राजा होता है बहुत सारे लोग का शासक होता है, वो हेड होता है। तो बहुत सारे जब विलेज साथ में मिलकर आते हैं तो वो एक इंटर काउंसिल विलेज बनाते हैं जिसका हेड होता है उसे हम बोलते हैं राजा। अब देखो अभी हाल में रिसेंटली चीक बरीक कल्याण समिति हैज बीन फॉर्म फॉर डेवलपमेंट। क्योंकि ये लोग बहुत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, इसीलिए ये लोग का डेवलपमेंट के लिए चीक बरीक कल्याण समिति का निर्माण किया गया है। और आफ्टर दैट जब ये लोग मर जाते हैं तो उसके बाद दे बरी देयर बॉडी एंड उसे मसाना के नाम से जानते हैं। वो बॉडी को बरी कर देते हैं और उसे मसाना के नाम से जानते हैं। तो चीक बरी थोड़ा लंबा हो गया इसलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक्स के साथ। सो इसको याद करने का तरीका चलते हैं, ऐसे देखते हैं। चीक बरीक, ठीक ना, चीक बरीक, चीख रहा। तो मशीन, बिनने वाला मशीन सब कैसे चीखते रहता है? बहुत आवाज करता है। तो चीख बरीक हो गया, पूरा चीख रहा, मशीन से पूरा बिनने वाला पूरा आवाज कर रहा। चीख बरीक वो ट्राइब होता है जो बिनने में पूरा एक्सपर्ट है, पूरा मशीन चीख रहा है वो लोग का। तो हैंड वोवन टेक्सटाइल में दे आर एक्सपर्ट, तो वो लोग हो गए चीख बरीक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब चीख बरीक जो है कौन सा लैंग्वेज स्पीक करेंगे? वो नागपुरी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ठीक है, अब चीख बरीक का देखो जो मैरिज कराते हैं कौन कराते हैं? ठाकुर कराते हैं। अब ब्राइड प्राइस को कैसे याद करते हैं? चीख बरीक है,
इसको याद कर लेना, ब्राइट प्राइस जो है वो जेनोड है, चीक बरिक का ब्राइट प्राइस को बोलेंगे जेनोड, जेनोड। ठीक है, सिंह बोंगा है, फिर देवी माँ है, गॉडेस है, ये सब हो गया। ठीक है, राजा क्या है? राजा इज द विलेज हेड, सेवरल विलेज कम टुगेदर टू फॉर्म इंटरकास्ट विलेज काउंसिल नोन एज राजा। ठीक है, ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डेथ बरी द बॉडी इन मसाना, मसाना में वो लोग बॉडी को बरी कर देते हैं। सो अब हम लोग जल्दी से चेरो ट्राइब के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, चेरो ट्राइब के बारे में हम लोग करते हैं। जो चेरो ट्राइब है, दे बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रॉयड रेस, प्रोटो एस्ट्रॉयड रेस में बिलोंग करते हैं। दे प्राइमरी रिसाइड इन लातेहार, पलामू गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में रिसाइड करते हैं। वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ रहते हैं? पलामू में रहते हैं, पलामू में रहते हैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम। चेरो ट्राइब मैक्सिमम लिव्स इन पलामू डिवीजन। दिस ट्राइब कंसिडर इटसेल्फ डिसेंडेंट्स ऑफ शेख चावन। तो जो साधु जो ऋषि छावन थे वो लोग मानते हैं, ये ट्राइब जो है चेरो ट्राइब, वो कंसीडर करते हैं कि वो ऋषि श्रवण के डिसेंडेंट्स है बेसिकली। दे कॉल देयर विलेज एज दी, अपने विलेज को वो दी नाम से बोलते हैं, DEEH, दी। चेरो आर डिवाइडेड इनटू 2 इंडोगैमस ग्रुप, द बड़ा हजारिया, 13th हजारिया, सॉरी 12 हजारिया और 13th हजारिया, यानी कि 12 हजारिया और 13th हजारिया में अपने आप को ये डिवाइडेड मानते हैं। चेरो कलर दूसरा यूज करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया अपने आप को, 12 हजारिया, 13th हजारिया। ठीक है, 12 हजारिया कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर। देखो 13 को सुपीरियर होना चाहिए, पर ये 12 हजारिया वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। इट इज सेड दैट 13 हजारिया आर चिल्ड्रन ऑफ इलेजिटिमेट वाइफ ऑफ 12 हजारिया। तो 12 हजारिया को वो उतना सुपीरियर नहीं मान रहे हैं, और जो 13 हजारिया को वो सुपीरियर नहीं मान रहे हैं और 12 हजारिया को सुपीरियर मान रहे हैं, बिकॉज दे थिंक दैट 13 हजारिया आर इलेजिटिमेट वाइफ ऑफ 13 हजारिया आर चिल्ड्रन ऑफ इलेजिटिमेट वाइफ ऑफ 12 हजारिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 13 हजारिया आर लोअर चेरो क्लेन्स। तो 13 हजारिया में जो पीपल लोग रहते हैं वो लोग कौन है? वो लोग लोअर चेरो क्लेन्स में आते हैं। ठीक है, लोअर चेरो क्लेन्स में आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वीर बदिया या फिर चेरो क्लेन्स, दे आर कॉल्ड वीर बदिया ऑफ चेरो क्लेन्स। ठीक है, बोथ ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू 12 पैरेलल क्लेन्स। अ क्लेन इज कॉल्ड परी हेयर, एक क्लेन को परी बोलते हैं हम लोग यहाँ। The practice of interclan marriage is not found. 3 marriage methods are prevalent in this tribe, which is धोला, चढ़ा, unimportant। ठीक है, 3 टाइप के मैरिज टेक्निक प्रेजेंट है, जिसमें धोला और चढ़ा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धोला मैरिज takes place by bringing the girl to the boy's house, while the चढ़ा marriage takes place by wedding procession टेकिंग टू द गर्ल्स हाउस। तो हम लोग अभी नॉर्मल सिचुएशन में क्या देखते हैं कि जो लड़का पार्टी होता है वो बारात लेकर के जाता है लड़की घर। तो कौन सा मैरिज हुआ? वो चढ़ा मैरिज हुआ। चढ़ा मैरिज टेक प्लेस बाय टेकिंग द वेडिंग प्रोसेशन टू द गर्ल्स हाउस। तो हम लोग अभी चढ़ा मैरिज बेसिकली करते हैं, क्योंकि जो बॉयज जो ग्रूम होते हैं, जो लड़के पार्टी होते हैं, क्योंकि वो बारात लेकर के आते हैं लड़की के पास, तो वो हो रहा चढ़ा मैरिज। लेकिन अगर अपोजिट हुआ, लड़की वाले जाते हैं लड़का घर, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? तब हम लोग बोलेंगे ढोला। हम लोग ढोल बजा के जाएंगे, लड़की वाले ढोल बजा के जाएंगे, और लड़के वाले जब आएंगे तो घोड़ा में चढ़ के आएंगे। सिंपल है, ऐसे याद रखना है। ढोला कब हो जाएगा? जब हम लोग जाएंगे, लड़की वाले जाएंगे ढोला। ठीक है, ब्राइड प्राइस जो है दस्तूरी बोलते हैं या फिर जैम्पी बोलते हैं। ब्राइड प्राइस दस्तूरी बोल रहे हैं या फिर जैम्पी बोल रहे हैं। पंचायत को बोल रहे हैं हम लोग बहारी, भयारी नाम से हम लोग जा रहे हैं पंचायत को भयारी नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, हेड को हम लोग बोल रहे हैं मुखिया, पंचायत के हेड को हम लोग बोल रहे हैं मुखिया। दे स्पीक सदानी लैंग्वेज। ठीक है, ये फिर से सदानी लैंग्वेज स्पीक करते हैं। सदानी लैंग्वेज और कौन स्पीक कर रहा था? गोडाइट ट्राइब सदानी लैंग्वेज स्पीक कर रहे थे। अब ठीक है, चलो लास्ट आज के लिए इस ट्राइब को कवर कर लेते हैं बस। ये ट्राइब है बेडिया ट्राइब। ठीक है, बेडिया ट्राइब को हम लोग कवर कर लेते हैं। सो बेडिया ट्राइब के बारे में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। इट बिलोंग टू प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप, ये प्रोटो एस्ट्रॉयड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। कास्ट सिस्टम इज फाउंड इन दिस ग्रुप, इस ट्राइब में कास्ट सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है। ये कहाँ रहते हैं? ये बड़का काना एरिया में रहते हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये बड़का काना एरिया में रहते हैं। They call themselves as Vedavanis and Vedani।
वेदावानीज और वेदानी के नाम से अपने आप को बुलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या आ गया नेक्स्ट कि सुप्रीम डेटी इज सन। सन इंपॉर्टेंट डेटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान है सन। किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान है? बेदिया। बेदिया ट्राइब का सन बहुत इंपॉर्टेंट भगवान है। सूर्याही पूजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्याही पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन इंपॉर्टेंट भगवान है तो सूर्याही पूजा ये लोग करेंगे ही। रिलीजियस प्लेस इज कॉल्ड सरना। सरना ये लोग का रिलीजियस प्लेस है। इकोनॉमिक बेस ये लोग का एग्रीकल्चर होता है। द फैमिली इज पैट्रियार्कल। ये लोग का फैमिली पैट्रियार्कल होता है, ठीक है। कड़ाए, करया और भगवा प्राइमरी क्लोथिंग है फॉर मेन। कराई या फिर भगवा प्राइमरी क्लोथिंग फॉर मेन, वाइल थेती एंड पाचन इज क्लोथिंग फॉर वुमेन। लेकिन थेती और पाचन क्लोथिंग है वुमेन के लिए। इंटरकास्ट मैरिज इज कॉल्ड ठुकुर थैनी। इंटरकास्ट मैरिज को बोलते हैं ठुकुर थैनी विच इज प्रोहिबिटेड। इंटरकास्ट मैरिज इसमें नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? कौन सा ट्राइब पढ़ रहे हैं हम लोग? बेदी ट्राइब पढ़ रहे, बेदिया ट्राइब पढ़ रहे। बेदिया ट्राइब में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता है, जिसे हम ठुकुर थैनी नाम से बोल रहे हैं, प्रोहिबिटेड है वो। एट विलेज लेवल हेड ऑफ पंचायत इज कॉल्ड प्रधान। विलेज लेवल पे जो हेड ऑफ पंचायत होता है उसे हम प्रधान के नाम से बोलते हैं। प्रधान का जो असिस्टेंट कर रहा है उसे हम गोडैट बोलते हैं। देखो गोडैट एक टाइप पढ़ा था हमने, लेकिन गोडैट यहाँ का मतलब कुछ और होता है। गोडैट होता है जो प्रधान, पंचायत के हेड प्रधान है, उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो गोडैट हो गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया बेदिया ट्राइब के बारे में। बेदिया ट्राइब के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। सुप्रीम डेटी कौन है? सन है। ये लोग सूर्या पूजा करेंगे। रिलीजियस प्लेस क्या है? सरना है। इकोनॉमिक बेस इज एग्रीकल्चर। फैमिली कैसा है? पैट्रियार्कल है। करया या फिर भगवा इज द प्राइमरी क्लोथिंग फॉर मैन। थेती या फिर पाचान, थेती या फिर पाचन इज क्लोथिंग फॉर वुमेन। मैन का भगवा या फिर कराए, करया KAREYA। करिया या फिर भगवा इज प्राइमरी क्लोथिंग फॉर मेन और थेती या फिर पाचान इज क्लोथिंग फॉर वुमेन। इंटरकास्ट मैरिज ठुकुर थैनी। ठुकुर थैनी इज इंटरकास्ट मैरिज जो कि प्रोहिबिटेड है। विलेज लेवल पर प्रधान, जो पंचायत के हेड है उसे हम बोलते हैं प्रधान, और प्रधान का जो हेल्पर है उसे हम बोलते हैं गोडैट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया अपना आज का वीडियो। सब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 9 से, जहां हम आगे के ट्राइब्स को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने 12 ट्राइब्स को कवर किया है, अभी और ऑलमोस्ट 20 ट्राइब्स कवर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करें JPSC हब को फॉर अपडेटेड वीडियोस।